मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2022 में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ना वो किस तरह का होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, आज बोल रहे थे सर क्या हमारा वो चेंज हो गया सिलेबस। अरे भाई साहब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं क्या बोला, आप बस आप ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में आपके पेपर कैसे, देखो आप क्या हो, हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ में पता नहीं चलता ना क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताना कि क्वेश्चन पेपर हूबहू होता कैसा है। ठीक है ना, ताकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी आप शेयर कर देंगे तो वो लोग भी देख लेंगे। ये अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि अच्छी चीज़ें आप शेयर करो। चलिए यस गुरुजी, हम लोग आ गए। जैसे 100 लोग जुड़ते हैं क्लास शुरू होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग क्या करने वाले, 80 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। कितने? 80 क्वेश्चन, और आप पूरा वही फील कर पाओगे जो परीक्षा में आप फील करते हो, सेम टू सेम आपको फील होगा। ठीक है ना, 2022 के लिए या 23 के लिए आप पढ़ोगे तो सेम टू सेम फील होगा आपको। यस गुरुजी, शुरू किया जाए। यस, पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसे रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहता है। आपको जो हल करना है वो ठीक है, आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसके जो नियम होंगे ना वो दो होते हैं, सबको मालूम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि हाउ, है ना, हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अंग्रेजी में रहेगा, लेकिन आपको हिंदी में देना है ना। अगर आप हिंदी के लिए भाई साहब तो आपको देना किस में है? बोलो हिंदी में। और सेम टू सेम एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरह का रहता है वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा एकदम सेम टू सेम। मैं चाहता हूं तो ऐसे टाइपिंग करके ला सकता था, लेकिन मैंने टाइपिंग नहीं किया ताकि आप लोग देख सको कि क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा। तो अवतल का आवर्धन मैंने पढ़ाया ना आप लोग का कि v/u होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा, v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 11th क्लास का जो मैथ कह रहे हैं आप लोग, सोमवार से चालू होगा। मैंने पूरा बोर्ड ठीक कर लिया, मैथ की क्लास सब्जेक्टिव सब चालू हो जाएगी सोमवार से। दर्पण सूत्र जो होता है ना उसमें पॉजिटिव होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अधिक से अधिक आप लोग प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी टिंडल प्रभाव कहाँ प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। किसमें बोला मैंने? इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। आपको जो देखना है देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये जो टिंडल प्रभाव होता है ना, ये जो होता है ना प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर भी है स्केटिंग ऑफ लाइट। कोई भी अगला देखिए क्या लिखा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस जो होता है ना अभिसारी लेंस कहलाता है। सेम वही फीलिंग जो परीक्षा में आएगा, सेम वही फीलिंग जो परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 80 क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्वेश्चन नंबर 6। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? जल्दी बताओ, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो भाई साहब, ये कोई पीडीएफ नहीं है जो आपको साफ दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है ना वो हमेशा आभासी बनाता है। ऑप्शन नंबर 6। 80 में कितने लाते हो ये देखना आप लोग, 80 में कितने लाते हो? 80 में। चलो, प्रकाश से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको 2022 में देखने को मिलेगा। इसी ढंग का बिल्कुल टाइपिंग ऐसा ही होता है, टाइपिंग सेम टू सेम होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं भाई साहब? तो प्रकाशीय माध्यम दो होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। वो क्या करता है? देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ये और क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, किसको किस में करता है? जल्दी बताओ, डायनमो का काम क्या होता है? अरे भाई साहब, डायनमो जो होता है ना, डायनमो का जो काम होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 9।
कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? आज का लाइक रखता हूं मैं 500 लाइक, सबको आज लाइक करना है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। इसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता। सर हम तो मिट्टी पर क्या है? अरे भाई साहब देखो, मिट्टी नहीं दिया ऑप्शन में तो क्या हुआ? मिट्टी ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम सही नहीं करोगे क्या? सही नहीं करोगे क्या? देखो जड़ का होता है, कांच का भी होता है, ठीक है, तान पीतल का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। पीतल का नहीं होता है, पीतल का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, पीतल का गुरुजी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सही दर्शाता है? बताओ, प्रकाश के अपवर्तन को कौन सा दर्शाता है? ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कौन दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है? तो भाई साहब देखो, प्रतिबिंब जो हमारे आंख में बनता है ना, वो हमारे रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट देखो, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, जल्दी देख के बताओ फटाफट मेरे बच्चे क्या होता है? देखो सेम टू सेम क्वेश्चंस रहेंगे, 80 क्वेश्चंस, लेकिन बनाने आपको 40 हैं। 80 में बनाने कितने? 40, लेकिन यहाँ 80 में 80 मार के दिखाओ। अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है भाई साहब बताओ दो? गुरुजी मेरे साइन आई बटा साइन आर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखो फटाफट बताओ, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोले दर्पण कौन सा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बताओ तो, कोई पूछने वाली बात है क्या? नहीं सर ये तो आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है। तो हमने क्या बोला कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में दिया गया, इसका मतलब उत्तल है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? उत्तल है। मेरे बच्चे सबको पता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण बताओ। कम गहरा दिखाई देता है, हमने क्या बोला? कभी छड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, कभी तालाब का जल आपको कम गहरा महसूस होता है, इसके रीजन बताओ। तो गुरुजी मेरे, तालाब का जल अगर कम गहरा दिखाई दे रहा है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है सर, वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्वेश्चन नंबर 15। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप बोलोगे सर दर्पण कैसा है? बोलेंगे बच्चे अवतल है। अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है जल्दी बताओ? गुरुजी मेरे, अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और यही याद रखना, उत्तल की जो होती है वो धनात्मक होती है। और अवतल पूछा जाए तो समतल की फोकस दूरी गुरुजी क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है, एस के यादव जी, युवराज सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार योगी, दिलीप कुमार, अजीत गिरी, खुशी कुमारी, प्रिंस कुमार, प्रेम सिंघानिया, सब लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 16। f और r में क्या संबंध है? आप बोलोगे गुरुजी f और r में संबंध, तो f और r में संबंध होता है कि एक संबंध होता है f बराबर r/2। अगर ये संबंध कहीं देखने को नहीं मिल रहा है आपको ना, तो इसका उल्टा लगाओ, r बराबर 2f वाला संबंध लगाओ। ऑप्शन नंबर बोलो बी सही है। ऑप्शन नंबर बी देखो, बी नंबर वाला सही है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी ऐसी है ना कि जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? जल्दी बता दो कौन सी है? गुरुजी मधुमेह तो होगा नहीं, ये तो श्वसन तंत्र से, डायरिया भी नहीं होगा। ये जो देखो स्वतंत्र है ना, श्वसन तंत्र से जो होता है ना, वो हो जाता है निमोनिया बीमारी। निमोनिया जो होता है ना, वो डायरेक्टली श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। आप सभी को मैं फिर एक बार कह दूं, एक बार मेरे लिए मेरे प्यारे भाई सब लोग वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मैं आप लोग के लिए जान जी लाकर मेहनत करूं, जान जी लाकर मेहनत करूं। नेक्स्ट है कि एंड्रोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। एंड्रोजन क्या है? गुरुजी मेरे अशोक कुमार जी, जेबीएन, सुजीत कुमार सक्सेना, बहुत बढ़िया गुरुजी मेरे, बहुत बढ़िया गुरुजी, जल्दी बताओ। तो एंड्रोजन क्या होता है? तो एंड्रोजन जो होता है ना, ये एक नरलिंग हार्मोन है। सही बोला ना मैम? यस सर, आपने तो सही बोल दिया। एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन तैयार रहना सबसे पहला आंसर देने के लिए। रुधिर चापी नियंत्रित होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, यानी किसके द्वारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है? हमारा ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? गुरुजी मेरे एक बात बताएं, ब्लड प्रेशर जब भी होगा ना, तो वृषण तो छोड़ दो, वृषण ब्लड प्रेशर को थोड़ी करता है, थायराइड भी नहीं करता है गुरुजी मेरे।
तो ये जो हमारा एड्रेनल होता है ना, एड्रेनल ग्रंथि, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे बच्चे 20 नंबर में 20 लिख के कमेंट करना। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं किसका कमेंट आता है। आ जाओ 20वां नंबर। सबसे पहला, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, देखना चाहता हूं। सबसे पहला, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहला इंसान 20 का ए, सबसे पहले जानब अख्तर जी, जावेद अख्तर जी, सॉरी सबसे पहले मेरे बच्चे जावेद अख्तर जी का मैं नाम लूंगा, क्योंकि जावेद अख्तर जी ने सबसे पहला आंसर दिया है 20 नंबर का। एक लिंगी पुष्प में पपीता आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे कि निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। ठीक है, मादा जनन तंत्र का, सॉरी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो अंडाशय मादा में ही होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है। तो ये जो शुक्र वाहिनी देख रहे हैं ना, ये पुरुष में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द्विखंडन किस में होता है, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 में द्विखंडन किस में होता है। गुरुजी देखो अब फिर 25 नंबर में आपको पहले बताना है, 25 नंबर में आपको पहले बताना है, ठीक है ना। तो द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन जो होता है ना, ये हो जाता है अमीबा में। किस में होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण पता है हमारे शरीर में जितने भी पुरुष होते हैं उसमें मूछें आती है, उसका गला भारी हो जाता है, ये सब कुछ होता है जो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। अब आपको ये बता देना कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, इसका स्राव कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो भाई साहब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, इसका जो स्राव होता है ना, ये हो जाता है वृषण से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए होगा, वृषण से इसका स्राव होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव मस्तिष्क का भार कैसा होता है। देखो अगर सब दिन PDF देख के जाओगे ना, तो वहाँ पर एग्जाम में ना क्वेश्चन देख करके तुम घबरा जाओगे, क्वेश्चन देख करके तुम घबरा जाओगे, इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है ना, वो 1.4 लगभग 1400 ग्राम या 1450 ग्राम होता है। अब चलो सबसे पहला आंसर दे दो, सबसे पहला आंसर दे दो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक हीटर कुंडली में किसका प्रयोग होता है, कुंडली में किसका प्रयोग होता है, जल्दी। कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। सबसे पहला आंसर देखो, मैं किसका नाम लेना चाहूंगा, जल्दी बता दो। कुंडली में किसका प्रयोग होता है। सबसे पहला आंसर हमारे पास आया है, गलत आंसर आया है, गलत आंसर है। चलो गलत, हाँ सबसे पहले विश्वजीत सिंह का आंसर सही है। विश्वजीत सिंह का आंसर सही है, उसने दिया है आंसर नाइक्रोम का। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी में लगा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 30वां नंबर क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, 26 नंबर क्वेश्चन। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होता है ना, वो 3.6 गुना 10⁶ होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है बता दो, डी होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला क्वेश्चन आता है, किलोवाट घंटा किसका इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27, किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। तो मेरे भाई साहब ये जो किलोवाट प्रति घंटा, नंबर ए सही है। किसकी इकाई है बताओ, इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो विद्युत फ्यूज जो होता है ना, वो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपको देखने में ऐसा ही लगेगा। मेरे बच्चे आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज 500 लाइक्स होने चाहिए, तो सब लोग लाइक भी करते रहिए। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो जोड़ा जाता है किसमें, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, समांतर क्रम में। चलिए देखो भाई साहब साफ कर लो। अब 30वां नंबर में नाम लेने की बारी है, तो चलो देखते हैं
कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर के साथ आंसर कीजिए। सबसे पहले विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, नंबर दे के आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला आंसर आया जी शिशुपाल कुमार का, ठीक है ना। शिशुपाल कुमार का आंसर है मेरे बच्चे, शिशुपाल कुमार का सबसे पहला आंसर है। गुरुजी मेरे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिशुपाल, ठीक है ना बच्चा। 31 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सॉरी रुक जाओ यार, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सॉरी गलत पढ़ा था मेरे बेटे, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत जल संयंत्र जो होता है ना वो स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि जो मतलब मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा ऊंचा ऐसा पुल है, इस पार में जो पानी होती है ना उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और जैसे वो गिरता है फिर उससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से विद्युत पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इतना देखो, एक बच्चा कह रहा सर साफ नहीं आ रहा, अरे मेरे बच्चे क्वालिटी बढ़ा के देखो ना, इतने या डिजिटल दुनिया में तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं करती, मैं क्या बताऊं बोलो कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। कुछ लोग पता है मतलब 50% बच्चे कहेंगे नाइट्रोजन। गुरुजी देखो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन ना भरो, आप निष्क्रिय गैस बोल दो। आप क्या बोल दो जल्दी से, आप निष्क्रिय गैस बोल दो, आपका काम हो जाएगा। निष्क्रिय गैस बोल दो भाई साहब, आपका काम हो जाएगा। आप लोग वीडियोस को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में एक बार शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर भी शेयर कीजिए। अगला है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 बहुत बढ़िया है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एक दिन पता है मैंने गलत बता दिया था। देखो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। सॉरी एक दिन मैंने मिस्टेक से गलत बता दिया था, सॉरी आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से, मैंने अम्लीय बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर के लिए आप लोग तैयार रहें। कार्बन है मेरे शेर और मेरी शेरनियों, कार्बन क्या है बता दो। क्वेश्चन नंबर 34। तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन तैयार रहिए, नंबर के साथ देना है। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, नंबर के साथ बताओ। सबसे पहले 35 नंबर का नंबर के साथ बताओ जल्दी से, 35 नंबर का बताइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर के साथ 35 का, ये गलत है, बी अंजित कुमार गलत है। 35 का फिर से विश्वजीत कुमार का आंसर लग रहा है मुझे सही है। विश्वजीत कुमार का सबसे पहला आंसर मेरी नज़रों के सामने फिर से आया, विश्वजीत कुमार का, ठीक है ना। विश्वजीत मेरे बच्चे बहुत बहुत तुमको बधाई हो, ठीक है ना। असंतृप्त देखो जिसमें ये वाला फार्मूला लग गया, अरे रुक जाओ यार कहाँ भाग रहे हो, जिसमें ये वाला फार्मूला लग गया समझो वो संतृप्त है। और इसमें आप अगर देखोगे ना तो इसमें देखो ये संतृप्त है, ये वाला संतृप्त है, ये वाला भी संतृप्त है। असंतृप्त में आता है C2H4। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला था कि एल्केन जो होता है ना, एल्केन जो होता है ना ये संतृप्त में आएगा, एल्केन जो आएगा वो संतृप्त में आएगा और बाकी दोनों एल्काइन और एल्किल दोनों असंतृप्त में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 36, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। गुरुजी बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा हमारा C6 और H6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, सी नंबर, C6 और H6, ऑप्शन नंबर सी। कितना बढ़िया पेपर लगता है देखने में, देख के बताओ। निम्नलिखित में कौन सी आक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया जी 37 नंबर क्वेश्चन। आक्रिय गैस कौन सा है जल्दी से बता दो तेजी से। यस गुरुजी, हिमांशु कुमार, विक्की कुमार, चलो बहुत बढ़िया। तो आक्रिय गैस कौन सा है, तो इसमें आक्रिय गैस आप देखोगे तो हीलियम आक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है आप लोग को। अगर सबको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दें। अगर आप सभी को मजा आ रहा है मेरे भाई, बहुत मजा आ रहा है गुरुजी मेरे, तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
मजा आ रहा है सबको तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यस सर मजा आ रहा है, शेयर कर दिया हमने, सब लोगों ने शेयर कर दिया। यस सर बहुत मजा आ रहा है। तो देखो यस यस बहुत बढ़िया। तो उपधातु में आ जाएगा एस बी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस बी जो है ना उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों श्वसन होता है। देखो ये है हमारा, ये क्वेश्चन दिल को चुराने वाला है। ये क्वेश्चन दिल को चुराने वाला है कि पौधों में श्वसन होता है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 80 में से आपको 40 बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि पौधों में श्वसन होता है। देखो ये क्वेश्चन दिमाग खराब करेगा। हमने एक गलत ना, हमने एक वीडियो में आपको बताया कि पौधे में जो श्वसन होता है ना उसकी शरीर के सतह से होता है, शरीर की सतह से होता है। अब यहाँ ऑप्शन कहीं नहीं मिला तो मैंने एक बार आपको गलत पढ़ा दिया, पत्तियों से होता है। देखो श्वसन पत्तियों से नहीं होता है, श्वसन का जो काम होता है ना वो शरीर की सतह से होता है। और जब हम सतह ऑप्शन में नहीं मिले तो जड़ भी आ जाएगा, पत्ती भी आ जाएगा, तना भी, हर चीज़ है मेरे बच्चे। तो आप लोग सॉरी, आप सभी से एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, सॉरी। ठीक है ना, कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। 40 नंबर नाम आएगा आप लोगों का, नाम बोलिएगा। चलिए स्वपोषी कौन होते हैं, जल्दी से 40 नंबर के साथ आंसर कीजिए। 40 नंबर के साथ आंसर कीजिए जल्दी से, फटाफट। चलो चलो जल्दी कर दो, 40 नंबर के साथ आंसर। 40 का ए। सबसे पहले विश्वजीत कुमार। भाई साहब तुम किसी को जीनो दोगे या नहीं दोगे? विश्वजीत कुमार सिंह सबसे पहले फिर से बाजी मारा इन्होंने कि स्वपोषी क्या होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है इसकी सबसे पहली खोज किसने की थी ये आपको बताना। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। तो न्यूक्लियस खोज की जो सबसे पहले की थी ना, शब्द दिया था वो उसने रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। वो सब आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पौधे जो होते हैं ना उसमें जो भोजन होता है ना वो जमा होता है ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। कई बार स्टॉच बता देते हैं, नहीं, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही होगा, 42 का, ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया। अरे भाई साहब अंग्रेजी में लिखा है द फेमस बुक द माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा है। हिंदी में प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। गलती मत करना, 43 नंबर क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी लोग अगर वीडियोस को शेयर कर दें मेरे प्यारे भाई सब लोग, बहुत खुश हूं मैं। 200 लोग लाइव में होने वाले, बहुत दिनों के बाद 200 लोग होने वाले हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज मेरे बच्चे सब लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द माइक्रोग्राफिया जो है ना वो लिखने वाले थे रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बता दो। 44 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे और पशुओं का कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना वो साइटोलॉजी कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी बोलो या कोशिका विज्ञान बोलो। ऑप्शन नंबर बी सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, 200 लोग हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला आंसर देने वाले का नाम मैं लूंगा कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किसके द्वारा घिरा होता है, जल्दी से आप लोग करेंगे आंसर। और क्वेश्चन के नंबर देकर के आंसर कीजिए, नंबर देकर के आंसर कीजिए। चलो चलो फटाफट फटाफट। सबसे पहला आंसर किसका आता है देखने दो भाई साहब, देखने दो। हाँ, सबसे पहला आंसर है हिल्मी अली। हिल्मी अली, ठीक है ना, हिल्मी अली का सबसे पहला आंसर है। और इस बाबू साहब ने आंसर दिया है सबसे पहला आंसर कि मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा। तो मानव हृदय जो होता है ना वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। आप सभी को दिल से थैंक्स, मेरे प्यारे सभी भाई को मैं आप दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक्स जो आप लोगों ने लाइव क्लास में 200 लोगों को प्लस लोगों को जोड़ा आज। आप सभी को दिल से धन्यवाद। बहुत लोग है ना, बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा तो होगा जी पार्टी है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, बीजांड की ओर पराग नली में वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि का कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि का कारण कौन सा है? देखो भाई साहब, देखो बीजांड की ओर पराग नलिका में हमने जो वृद्धि देखा, देखो फोटोग्राफी है ना, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि प्रकाश की ओर वृद्धि, प्रकाश की ओर वृद्धि फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जल की ओर वृद्धि, जल की ओर वृद्धि होता है। और देखो, अरे भाई साहब रुक सेकेंड, अरे रुक जाओ, क्या हो गया जी? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो इसका होगा, अरे रुक जाओ यार, सॉरी मेरे बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, चलो चलो चलो, अरे क्या हो जा, अरे भाई साहब क्या हो गया फोन में? रुक जाओ मेरे बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग रुक जाइए, एक सेकंड है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना मेरे बच्चे, तुरंत हो जाएगा ठीक, रुक जाओ। हाँ यही था ना क्वेश्चन, हाँ यही थे ना कि बीजांड की ओर जो वृद्धि होता है क्या कहलाता है। देखो तो ये जो बीजांड की ओर वृद्धि ना, मेरे ख्याल से केमोट्रॉपिज्म होगा, क्योंकि मुझे कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं लगा, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन मेरे बच्चे इसका सही लगा ही नहीं, ठीक है ना। गुरुत्वानुवर्तन होता है पृथ्वी की ओर वृद्धि, ठीक है, तो बीज की ओर वृद्धि या तो गुरुत्वानुवर्तन होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। या में मैं रखता हूं इसे कंफ्यूजन में थोड़ा सा, मैं नहीं कह सकता इसका आंसर, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। मैं 70% इसको कहता हूँ, 30% इसको कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है, यानी जो हमारे शरीर में WBC होता है ना, उसका जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल क्या होता है बताओ? 47 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है कि WBC का जीवन काल क्या होता है? तो भाई साहब देखो, WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना, ये हो जाता है लगभग 13 से 20 दिन का। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि 12 से 20 दिन भी सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अच्छा RBC का पूछता तो आंसर क्या मारते सर? 120 दिन मारते, RBC 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखो कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर 48। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गुरुजी मेरे। हमारा जो पीत रस स्रावित होता है ना, वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। अगर पूछा जाए जमा कहाँ होता है, तब गुरुजी मेरे जमा होता है पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लिखा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक कौन सा है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनाल है ना, फेनाल फ्लेथिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो प्राकृतिक सूचक जो है ना, ये प्रकृति के द्वारा है। प्राकृतिक सूचक, देखो सूचक अगर पूछा जाता है तो ये सभी सूचक हैं जो कि अम्ल और क्षार को दर्शाते हैं, लेकिन प्राकृतिक सूचक की मैं बात करूं तो हल्दी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया, सबका सही है, एक और से सबका सही है। सूरज कुमार जी, विकास कुमार, क्या नाम है आपका, सूर्य रोए, बहुत बढ़िया। डिम्पी कुमारी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सबका सही है। 50वां क्वेश्चन है, सही से आंसर देना, मैं आपका नाम लेने वाला हूँ। चलो, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? जल्दी बता दो। OH अभिक्रियाशील मूलक, फटाफट 50 नंबर, जल्दी से देखता हूँ कौन है 50 नंबर में, कौन है ना, किसने बाजी मारी, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। गुरुजी मेरे जल्दी बता दो किसका है, किसका है, किसका है? 50 का बता दो। 50 का बी गलत, 50 का ए। अनीस राज सबसे पहले, अरे बी सही ए है ना, बी सही था यार। सचिन कुमार सबसे पहला आंसर, अरे यार बहुत ज्यादा सॉरी मेरे बच्चे, किसका था? ऊपर चला गया, किसका नहीं मिल गया? अजीत गिरी का, हाँ मिल गया, अजीत गिरी का। अजीत गिरी का सबसे पहला आंसर था कि OH अभिक्रियाशील मूलक जो होता है ना, वो एल्कोहल होता है। देखो मैं जानता हूं कि आप पहले आंसर करते हो, मुझे पता है कि आप पहले आंसर करते हो, लेकिन आंसर आने में मेरे पास जो पहले आएगा हम वही ना बोलेंगे। मेरे पास पहले आया अजीत का, तो मैंने अजीत बोल दिया।
अगला क्वेश्चन चलिए मेरे भाई साहब 51, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 51, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना वो जल से अभिक्रिया करके इथाइन देता है। रखिएगा राइट आंसर है 100%, आप लोग याद कर लीजिएगा, इथाइन देता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है ना वो कितनी हो जाती है? ओजोन जो होता है ना O3 फार्मूला होता है, तो 3 हो जाती है ना, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे। धातु पूछा गया ना, जब धातु पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? पारा होगा। और धातु जब पूछा जाएगा ना तब आपको ब्रोमीन ढूंढना है। जब अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन ढूंढना है। यस गुरुजी मेरे। 54 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। देखो 54 नंबर क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन जल्दी कर दो। क्वेश्चन नंबर 54, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है ना मीथेन होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन सबसे सरलतम है। चलो 55 नंबर में मैं आपका नाम लेने वाला हूं, तो बड़े अच्छे से ए बी जो भी लिखना है ऐसे लिखना 55 नंबर देके। ठीक है, तैयार हो आप लोग? यस सर। देखो 55 नंबर, कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है बता दो। क्वेश्चन नंबर 55, क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? सबसे पहला आंसर किसका आता है? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है जल्दी बता दो। सबसे पहला आंसर मेरे भाई साहब जल्दी कर दो। गुरुजी 55 का सबसे पहला आंसर देने वाले बच्चे हैं अनीस यादव, लेकिन गलत आंसर है, गलत आंसर है। अजीत गिरी का सबसे पहला आंसर सही है। अजीत बहुत बढ़िया, तुमको एक बार फिर से मेरे बच्चे देखो, ये SO2 जो होता है ये अम्लीय होता है, NO2 अम्लीय है। ये क्षारीय पूछा गया ना, क्षारीय जो होगा वो Na2O हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, Na2 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो सही भी आंसर करना है, सिर्फ आंसर नहीं करना है। बेकिंग पाउडर मिश्रण है किसका बता दो। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है जल्दी से बता दो। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सबको पता है ना कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। यहां तक तो सबको सही है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला कट। अब 2 ऑप्शन बचे, कौन सा अम्ल इसमें होता है ये बताना है कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो हमने पढ़ा जी कि इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक। तो जिस बच्चे ने डी के साथ जो भी गए सबका सही हो गया कि टार्टरिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। तो देखो नीले को लाल करता है, इसका मतलब क्या है? ये नाला हुआ। नाला का मतलब, नाला का कैसा होता है? अम्लीय होता है, अम्ल है। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो कोई भी जब अम्ल होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बोलो मेरे बच्चे, 20 ए सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि नीले को लाल करने का काम अम्ल का होता है, पर इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र बोलो। क्वेश्चन नंबर 58। अगर आपने गलती कर दिया तो देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको एग्जाम में 80 में से 40 बनाने हैं, लेकिन यहाँ आपको मैंने 80 में 80 बनाने बोला। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो 100% मैं आपको वादा करता हूँ मेरे भाई साहब, मैं आपके लिए और अच्छा करूँगा, लेकिन आप शेयर करो। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6 और H6, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बता दो। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बता दो। 59 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो भाई साहब देखो, एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है ना वो एथेनॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी सही है, एथेनॉल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरे बच्चे अब 60 नंबर की मैं बात करता हूँ। आपको नाम लेना है ना, सबका नाम जो भी लिखोगे सबसे पहले मैं उसका नाम लूँगा।
तो जल्दी बता दो CnH2n किसका फार्मूला होता है? CnH2n किसका फार्मूला है? 60 नंबर जल्दी से बता दो। एक बच्चा कह रहा था 56 आपका गलत है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। बहुत बढ़िया 56, अरे यार देख लूंगा यार, फालतू मत, एक 60 का बता दो सबसे पहला आंसर, 60 का। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। मोहम्मद एजाज मंसूरी, मोहम्मद एजाज मंसूरी आंसर दिया है। उसके पहले अजीत के बाद मोहम्मद एजाज मंसूरी ने दिया था। देखो एल्केन जो होता है ना, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। तो ये सही है ना, एल्कीन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे की परमाणु संख्या बता दो। 61 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या तेजी में बताओ, ठीक है। तो लोहा जो होता है ना बच्चा, लोहे जो होता है ना, लोहे की जो परमाणु संख्या होती है ना वो 26 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। अगला देखो, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? लोहा और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन कौन से होते हैं ये बता दो। लोहा और कार्बन को छोड़ करके और क्या क्या होता है स्टील में? अरे भाई साहब चांदी तो होगा नहीं, चांदी क्या स्टील में कभी चांदी हो सकता है? नहीं गुरुजी चांदी नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा? जब चांदी नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे कौन कौन से तत्व होते हैं? तो गुरुजी चांदी तो नहीं होगा यार, उसमें लेड क्या करेगा? स्टील में नहीं करेगा सर। मैग्नीज भी नहीं होगा, उसमें निकेल और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, निकेल और क्रोमियम होता है। अगला बता दो, पीतल क्या है? गुरुजी मेरे पीतल क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 बताओ, पीतल क्या है? तेजी में, पीतल क्या होता है? पीतल क्या होता है? ठीक है ना, पीतल धातु धातु नहीं होता है ना, पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अच्छा सबसे पहले बताएगा पीतल किसका मिश्रण है? कौन बताएगा सबसे पहले पीतल किसका मिश्रण है? मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहला किसका आंसर आता है, जल्दी बताओ तेजी में। पीतल किसका मिश्रण है मेरे भाई? फुल स्पीड में बताइए आप लोग, पीतल किसका मिश्रण है? चलो तांबा और जस्ता का, प्रिंस कुमार का सबसे पहला आंसर है। प्रिंस कुमार बधाई हो मेरे बच्चे, मैंने आपका नाम लिया। तांबा और जस्ता का होता है मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? अरे भाई साहब इसको तो देख करके ही आप लोग बता दोगे कौन सा अम्ल होता है, ठीक है ना, कौन सा अम्ल है। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? देख करके जल्दी से आप बता दो कौन सा अम्ल है, तेजी में, ठीक है ना। सबको पता है ना अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो ना कि यहाँ पर आप देखोगे ना H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जब सूत्र है तो ये तो अम्ल होगा ही ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखो भाई साहब किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? अजीब चीज नहीं लग रहा आपको कि कोई ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा? जल्दी बताओ। हाँ ऐसा जीव है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आज का मैं टारगेट लेके रखा हूँ मेरे भाई, अपने बच्चे से मैं विश्वास रखा हूँ कि 500 लाइक्स आज की वीडियो में होना चाहिए, 500 लाइक्स इस वीडियो में होने चाहिए। तो सभी लोग लाइक करते रहिए। देखो मक्खी जो होता है ना, इसमें रक्त के इसमें रक्त ही शायद नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा? तो मक्खी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अरे भाई साहब मैंने नाम लेना था ना इसमें, सॉरी, इसमें तो मुझे नाम लेना था, मैंने तो नाम लिया नहीं, सॉरी बच्चों। सबका नाम ले लेता हूँ एक बार। SK यादव जी, संदेश कुमार, संदीप, सूर्य, सरिता कुमारी, चंदन, विकास, निवेश, संजीव कुमार, कुंदन कुमार, सोनू, प्रहलाद कुमार, सुमन, मोहम्मद एजाज मंसूरी, पप्पू, बहुत बढ़िया। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 66 नंबर क्वेश्चन बता दो, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो आप बोलोगे सर हमने ये पढ़ा था कि रक्त की कमी से रोग होता है, रक्त की कमी से रोग होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। और रक्त में क्या पाया जाता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मतलब बात वही आ गया ना कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बता दो, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? अवशेषी अंग का मतलब जिस अंग का कोई कार्य नहीं बचा है, अगर उसे शरीर से निकाल दिया भी जाए तब भी हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है ये बता दो, ठीक है। तो आप बोलोगे गुरुजी मनुष्य के जो आहार नल होता है ना उसमें अवशेषी अंग के रूप में कोलन गलत है,
रेक्टम गलत है, सीकम गलत है। सीकम वो होता है जो छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ता है, उसे सीकम कहते हैं। अपेंडिक्स राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा होता है मेरे भाई, जल्दी से बता दो। तो गुरुजी ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम आप देख रहे हो ना, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन। कुछ लोग वसा मत मार देना, ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन होता है ट्रिप्सिन का। ठीक है, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कहीं पर गलत दिया है तो देखना आप लोग। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे मुख में कौन सा ऐसा भाग है आहार का जो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है? ठीक है, मैंने शायद अगर किसी वीडियो में गलत बताया था एक बार इसका आंसर, तो सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से, ठीक है ना, लेकिन गलत नहीं होगा मेरे भाई साहब। मनुष्य के मुख गुहा यानी कि मुख में डालते डालते किसका पाचन शुरू हो जाता है या पाचन हो भी जाता है? तो पाचन शुरू होता है या फिर हो जाता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत बताया था तो सॉरी बच्चों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना, सॉरी अगर कभी मैंने गलत बताया था तो सॉरी। राइट आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट है, हमने इसे बहुत बढ़िया से पढ़ के दिया है आंसर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है ना, मुख में डालते डालते स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, इस बार मैं सबका नाम लूंगा तो एक बार अच्छे से आंसर दीजिए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है। सबसे पहला आंसर 70 नंबर लिख के देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, तेजी से तेजी से, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? चलो बहुत बढ़िया, धीरज कुमार का सबसे पहला आंसर है। धीरज कुमार का सबसे पहला आंसर है कि भाई साहब धीरज कुमार जी ने आंसर दिया है कि ऑक्सीजन का जो वाहक होता है ना, देखो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो हमारा होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सीजन का वाहक होता है। और ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं दिया है, हीमोग्लोबिन नहीं दिया तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, तो राइट आंसर आरबीसी होगा। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, सबको मालूम है ना। यस गुरुजी। रक्त में शकरकरा का, है ना, रक्त में शकरकरा का नियंत्रित कौन करता है? अंग्रेजी देख लो भाई साहब, ज़्यादा समझ में आएगा कि द शुगर लेवल इज ब्लड, है ना, द शुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि शुगर लेवल किससे जो है ना कंट्रोल होता है? चीनी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? जल्दी बता दो, फटाफट बता दो। 71 नंबर क्वेश्चन। तो गुरुजी मेरे ये जो शकरकरा देख रहे हो, शुगर कहते हैं वैसे, चीनी कह लो ना सर। इंसुलिन जो होता है ना वो चीनी को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताओ, तेजी में बताओ। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्पीड में बताओ। यस गुरुजी मेरे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई साहब। इसकी कमी से हमारे शरीर में हो जाता है रोग, का नाम क्या है जल्दी बताओ? यस यस, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह दो तरह के होते हैं बच्चों। एक मधुमेह रोग ये होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, तो ये जो ज़्यादा पेशाब लगने वाला मधुमेह होता है ये बहुत खराब होता है, बार बार आपको पेशाब लगेगा। अगला क्वेश्चन बताओ, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे पहला आंसर देने वाला बच्चा बताओ। 72 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अरे भाई साहब कितना कमेंट कर रहे हो। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना वो तंत्रिका कोशिका होती है, अंग्रेजी में से न्यूरॉन सेल कहते हैं। देखो यहाँ दिया होगा, है ना, नर्वस सेल, ठीक है, नर्वस भी ठीक है, नर्व। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? देखो नेगेटिव इसलिए दिया है ना ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 73। अब 7 क्वेश्चन ही बचे, अच्छे से आंसर कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, मैंने पढ़ाया था। नेगेटिव दिया इसलिए ताकि पता चल सके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, नेगेटिव वाला। अगला क्वेश्चन पर चलो, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? जो आप लोग खिलौना देखते हो ना, इसमें किस सेल का उपयोग होता है जल्दी बता दो। 74 नंबर क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं देता हूं सर, प्लीज़ थोड़ा करके आंसर लिखिए। अजीत जरूर देखेंगे भाई साहब। खिलौने में जो होता है ना इसमें सूखा सेल होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला आंसर देने वाले का मैं नाम लूंगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी का भी तो आंसर आ जाए। यस गुरुजी, सबसे पहला आंसर है अनीस राज का। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, हम इसे ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा बताओ, विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? बताओ, 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? गुरुजी पहला देखो, एक यौगिक है, टूट के दो भागों में बटा, तो हम इसे कहेंगे जी ये तो वियोजन हुआ ना, ये वाला तो वियोजन या अपघटन हुआ, अपघटन। तो ये विस्थापन नहीं है, पहला गलत है। इसमें देखो संयोजन है, इसमें जुड़ रहा है तो हम इसे कहेंगे संयोजन है, गलत है। यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है, HCl जो कि एक अम्ल है, मिलकर के लवण और जल बनाता है, तो हम इसे कहेंगे उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर देखो सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। लोहा अगर कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ता है तो है ना, तो फेरस सल्फाइड बनाता है और प्लस में कॉपर अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या है जल्दी बता दो, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? भाई साहब बहुत आसान चीज़ है ना। सिल्वर देखो, सिल्वर बोले तो चांदी, सिल्वर बोले तो चांदी, और चांदी सबको पता है ना, ये श्वेत रंग का चांदी होता है, तो इसका क्लोराइड भी श्वेत का ही बनेगा ना, श्वेत रंग का ही बना, दूसरा रंग आप बना ही नहीं सकते हो, दूसरा बन ही नहीं सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये श्वेत रंग का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? इसको देख करके कोई बता देगा, लवण है। ठीक है ना, देखो ये जो देख रहे हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये एक प्रकार का क्षार है, क्षार बोलो या भस्म बोलो, ठीक है ना। HCl जो होता है ना, ये एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रकार का क्षार होता है, लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड देख रहे हो ना, ये एक लवण है, यानी नमक का सूत्र होता है, लवण है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ भाई साहब, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, एक लवण होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, एक लवण होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तूतिया यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताओ। तूतिया यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूतिया यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? 79 नंबर क्वेश्चन तूतिया का, ठीक है। देखो भाई साहब, तूतिया जो होता है ना, इसका फार्मूला होता है CuSO4 इन 5H2O। अगर मैंने कभी गलती से CaSO4 करा दिया था बच्चों, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इसको आप गलत कर लेना, ठीक है ना। Ca नहीं होता है, Cu होता है, सॉरी। तो CuSO4 होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? CuSO4, ठीक है ना, CuSO4 5H2। एग्जाम में 2015 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक बोले तो अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं इसे, सल्फर की परमाणु संख्या, मैं आपका नाम जरूर लूंगा, जल्दी बताओ। लास्ट क्वेश्चन, सल्फर की परमाणु संख्या बता दो तेजी में कितनी होती है? सल्फर की परमाणु संख्या बता दो तेजी में कितनी होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, बहुत अच्छा, मजा आ गया। यस गुरुजी, यस गुरुजी। देखो ये जो 14 होता है ना, ये सिलिकॉन का होता है, 14 होता है सिलिकॉन का, ठीक है ना, कई बार हमने पढ़ाया है। 15 होता है भाई साहब फास्फोरस का, किसका होता है? फास्फोरस का होता है 15। 16 होता है जी सल्फर का, सल्फर बोले या गंधक बोलो, और 17 तो क्लोरीन, सबको याद है क्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कहते हैं अंत बढ़ा तो सब बढ़ा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, गंधक होता है सी। तो भाई साहब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 80 क्वेश्चन जो हमने पूछे, इसमें कितने क्वेश्चन आपको आते थे? अरे भाई साहब क्या बोला मैंने, कितने आते थे जल्दी बताओ, कितने आते थे? जल्दी कमेंट करके बताओ, तेजी में बताओ कितने आते थे। यस सर, हमें तो इतने आते थे, हमें तो बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है ना। अब एक बात हमारा मानोगे? यस सर मानेंगे। एक बात हमारा मानो जी, ठीक है ना। आप सभी लोग मेरी जाने के बाद वीडियो को सबसे पहले तो आप सभी लोग लाइक कर दो, आपने नहीं शेयर किया तो अपने दोस्त को शेयर कर दो, जिसका जिसका नाम लियो तो ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो भाई साहब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब लोग चैनल को, ठीक है ना, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, मेरे जाने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और कितना सही आपने किया, और आपको क्या लगता है ये किस वर्ष का क्वेश्चन था, किस वर्ष का क्वेश्चन था, ये भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। आप अंदाज़ा लगाइएगा किस वर्ष का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए
और मैं बता रहा था भाई साहब कि थोड़ी देर बाद सब्जेक्टिव की क्लास होगी, तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्लास थोड़ी देर बाद होगी, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं हमारा, नोट्स के लिए आप सभी लोग 7700879453 पर मैसेज कीजिएगा कि मुझे आपका नोट्स लेना है। 150 रुपये दाम है। आपको अभी से लेके एग्ज़ाम तक मैं मदद करूँगा, एग्ज़ाम तक मदद करूँगा मात्र 150 रुपये में, जो कि और जगह आप खरीदोगे तो 1000 से 2000 रुपये लेते हैं। मैं मात्र 150 रुपये लेता हूँ, ताकि मुझे पैसा नहीं कमाना, आप लोगों से जुड़ा रहना है। धन्यवाद, मिलते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद।